हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो है एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उनका जो 23 सितंबर को वोकेशनल का पेपर है, उसी का आपको कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में। तो जो फैशन डिजाइनिंग जिन बच्चों ने ले रखा है सब्जेक्ट वोकेशनल कोर्स का, तो उनका आज हम एमसीक्यू कराएंगे। तो इस वीडियो को वो बच्चे पूरा देखें जो कि फैशन डिजाइनिंग का सब्जेक्ट ले रखा है जिन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके एग्ज़ाम में। इनमें से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो पूरी वीडियो देखें और जो है अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो वीडियो को चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अचानक चोट लग जाने पर एम्बुलेंस या किसी डॉक्टर के आने से पहले दिया जाने वाला उपचार कहलाता है। तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है प्राथमिक चिकित्सा, दूसरा है आपातकालीन उपचार, तीसरा है प्रारंभिक उपचार, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि अचानक चोट लगने के कारण एम्बुलेंस या किसी डॉक्टर के आने से पहले जो सबसे पहले उसका इलाज किया जाता है वो प्राथमिक मतलब घरेलू इलाज जो है उसको दिया जाता है। तो इसका आंसर है प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सिलाई करते समय अंगुलियों पर सुई चुभने से बचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सिलाई करते समय अंगुलियों में सुई चुभने से पहले बचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है बॉडकिन, दूसरा है सिम रिपर, तीसरा है थिम्बल और चौथा है फुट रूल। उसके जो आंसर है थिम्बल, थिम्बल का प्रयोग किया जाता है। सिलाई करते समय उंगलियों पर सुई अगर चुभ जाती है तो उससे बचने के लिए निम्न में से जो उपकरण होता है वो थिम्बल का प्रयोग करके इससे बचा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं जल्दी से। तीसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह आपका है, सटीव वीन वस्त्र होता है टिकाऊ, सस्ते, फीके अथवा हल्के या महंगे। सटीक सटीव वीव वस्त्र होते हैं टिकाऊ, सस्ते, फीके अथवा हल्के या महंगे। तो जो सटीव वीव वस्त्र होते हैं वह महंगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जल्दी से देख लेते हैं कौन सा है। तो यह आपका जो क्वेश्चन है, यदि आप नीला और पीला रंग मिलाते हैं तो आपको प्राप्त होगा बैगनी, हरा, नीला बैगनी या लाल बैगनी। तो आपको हरा रंग जो है प्राप्त होगा। ठीक है, यदि आप नीला और पीला रंग मिलाते हैं तो आपको हरा रंग जो है दिखाई देगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फीमेल फिगर स्केच में व्यू होते हैं तो एक होता है या चार होता है या सी छः होता है, डी या थ्री होता है। फीमेल फिगर स्केच में कितने व्यू होते हैं। तो इसमें उत्तर है चार होते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ताने के धागे होते हैं तो कमजोर होते हैं, मजबूत होते हैं, सी एकल धागा होता है या डी टेक्सचर धागा होता है। तो ताने के धागे जो होते हैं वह मजबूत धागे होते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू हम करा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सिर्फ आपको देखना है। इस वीडियो को आपके सारे क्वेश्चन ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिए और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जो है ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मुख्य करघे में निम्न में से होता है। तो ऑप्शन है ए सटल, बी काम्ब, सी स्पूल और डी कोन। तो इसका सही आंसर है सटल होता है। मुख्य करघे में निम्न में से जो है सटल होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व वस्त्रों में ग्राहक को सर्वाधिक आकर्षित करता है। तो रंग करता है, रंग की सघनता, या ए बी दोनों करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है रंगों की सघनता, यानी कि कौन सा तत्व वस्त्रों में ग्राहक को सर्वाधिक आकर्षित करता है। जो सामान लेने जो कपड़े आप जाते हैं तो उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आपको ज़्यादा आकर्षित करती है। तो उसका जो कलर होता है वह आपको ज़्यादा आकर्षित करता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ऊन प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है ए भेड़ से,
बी बकरियों से, सी खरगोश से और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है भेड़, बकरियां और खरगोश तीनों से जो है ऊन प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी यह सही होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न को कैच स्टिचड हेम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन है वीपर्ड हेम, बी ऑप्शन है हैरिंग बोन हेम और सी ऑप्शन है सेल एज हेम और डी ऑप्शन है स्टीच एव टर्म हेम। तो इसका जो सही आंसर है यह आपका बी होगा, हैरिंग बोन हेम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीधी लाइनों के साथ निम्न लाइनों को मिलाने पर फिगर लंबा प्रतीत होता है। तो जिग जैग लाइनें, तिरछी लाइनें और सी ऑप्शन है आरडी लाइनें या डी ऑप्शन है खड़ी लाइनें। तो इसका सही आंसर है तिरछी लाइनें जो है सीधी लाइनों के साथ निम्न लाइनों को मिलाने पर फिगर लंबा प्रतीत होता है। तो तिरछी लाइनें मिलाने से जो है आपका जो फिगर है वह लंबा प्रतीत होता है, इसका आंसर है। उसका बाद जो अगला क्वेश्चन है, किस दौर में सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ था? तो आपका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ए गुप्त काल, बी लौह काल, सी मुगल काल और डी ब्रिटिश काल। तो आपका जो इसका आंसर है ब्रिटिश काल में जो है सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मशीन का काम नहीं होने पर सुई को कर देना चाहिए, डॉटेड दिया है बीच में। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ए नीचे, ऊपर और सी निकाल देना चाहिए या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मशीन का काम नहीं होने पर जो सुई को है नीचे कर देना चाहिए, इसका सही आंसर है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, शरीर का नाप दे लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ए स्केल, बी मेजरिंग टेप और सी ट्रेसिंग व्हील, डी थ्रेड। तो इसका सही आंसर है मेजरिंग टेप जो है महत्वपूर्ण उपकरण है शरीर का जो है नाप लेने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मशीन को घरेलू सिलाई मशीन कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है, पहला ए लॉक स्टिच सिलाई मशीन, बी डबल नीडल सिलाई मशीन, सी हाई स्पीड सिलाई मशीन, डी बटन होलर मशीन। तो इसका जो आंसर है लॉक स्टिच सिलाई मशीन। ठीक है। तो ये सारे दोस्तों क्वेश्चन जो है फैशन डिजाइन के सब्जेक्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं वोकेशनल कोर्स के, तो पूरे देखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शार्प सुइयां निम्न नंबर के साइज में उपलब्ध हैं। तो ए ऑप्शन है 0 से 12, बी ऑप्शन है 1 से 10, सी ऑप्शन है 13 से 28 और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वह 1 से 10 तक जो है इन साइजों के नंबर की जो है सुइयां मिल जाती हैं, शार्प सुइयां होती हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अस्थायी टाँका है। तो ए ऑप्शन है बैक स्टिच, बी ऑप्शन है समान कच्चा टाँका और सी ऑप्शन है हैरिंग बोन और डी ऑप्शन है वीव टाँका। तो इसका जो सही आंसर है समान कच्चा टाँका। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, लड़कों की स्पोर्ट शर्ट में निम्न प्रकार की सीम का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है प्लेन सीम, बी ऑप्शन है फ्रेंच सीम, सी ऑप्शन है फ्लेट सीम और डी ऑप्शन है लेफ्ट सीम। तो इसका जो सही आंसर है डी लेफ्ट सीम। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कृत्रिम सिल्क अथवा रेशम है। तो ए ऑप्शन है रेयोन, बी ऑप्शन है पॉलिस्टर, सी ऑप्शन है एक्रिलिक, डी ऑप्शन है एसीटेट। तो इसका सही आंसर है रेयोन जो होता है कृत्रिम सिल्क अथवा रेशम होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, पॉलीस्टर को निम्न में से कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है डेक्यूपांट, बी ऑप्शन है वर्क हार्स, सी ऑप्शन है सेल्यूलोज एसीटेट और डी ऑप्शन है एक्रिलिक। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह आपका बी है वर्क हार्स। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, बिना परिष्कृत किए गए वस्त्रों को कहते हैं। तो ए ऑप्शन है परिष्कृत, बी ऑप्शन है ग्रे वस्त्र, इसका सी ऑप्शन है ए बी दोनों कहते हैं क्या, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ग्रे वस्त्र, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बिना परिष्कृत किए गए वस्त्रों को ग्रे वस्त्र कहते हैं। उसके बाद
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है निम्न में से कृत्रिम सिल्क अथवा रेशम है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला रेयान है, दूसरा पॉलिएस्टर है, तीसरा एक्रिलिक है और डी चौथा जो एसीटेट है। तो इसका जो सही आंसर है रेयान, जो रेयान आंसर है कृत्रिम सिल्क अथवा रेशम है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पॉलीस्टर को निम्न में से कहा जाता है। तो पॉलीस्टर को निम्न में से क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है डेकुपॉन्ट, बी ऑप्शन है वर्क हॉर्स, सी ऑप्शन है सेल्यूलोज एसीटेट और डी ऑप्शन है एक्रिलिक। तो इसका सही आंसर है वर्क हॉर्स। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है निम्न में से पहले किसका माप लेते हैं? तो ए ऑप्शन है लंबाई का, बी ऑप्शन है गोलाई का, सी ऑप्शन है चौड़ाई का या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है चौड़ाई का। निम्न में से सबसे पहले जो है चौड़ाई की नाप लेते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है पैटर्न लंबाई को छोटा करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है डार्ट, बी ऑप्शन है टक्स, सी ऑप्शन है गैदर और डी ऑप्शन है स्प्लिट्स। ठीक है, प्लेट्स। तो इसका जो सही आंसर है टक्स। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है निम्न को पाइप्ड टक्स भी कहा जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पिन टक्स, बी ऑप्शन है प्लेट टक्स, सी ऑप्शन है कॉर्डेड टक्स और डी ऑप्शन है डार्ट टक्स। तो इसका जो सही आंसर है कॉर्डेड टक्स, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है सिर पर पहने जाने वाला फैशन उपसहायक है। तो ए हो गया हैट, बी टाई, सी स्कार्फ या डी चश्मा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो ऑप्शन नहीं हैट सिर पर पहने जाने वाला फैशन उपसहायक है, यानी कि सर पर जो हैट पहने टोपी पहनी जाती है वह फैशन के जो है प्रभाव में आती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दृष्टिप्रम में गर्म रंग का प्रकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ए लाल, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है नारंगी और डी ऑप्शन है हरा। तो जो हरा रंग है दृष्टिप्रम में गर्म रंग का प्रकार नहीं होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है निम्न मोटिफ में आड़ी तिरछी लाइनें सम्मिलित होती हैं। तो ए ऑप्शन है ज्यामितीय मोटिफ, बी ऑप्शन है प्राकृतिक मोटिफ, सी ऑप्शन है अस्वाभाविक मोटिफ या डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है प्राकृतिक मोटिफ। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है फैशन डिजाइनिंग निम्न के जरिए आसान हो सकी है। तो इंटरनेट के माध्यम से, बी कंप्यूटर के माध्यम से, ए बी दोनों, इंटरनेट या कंप्यूटर दोनों के माध्यम से या फिर डी ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है सी इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से फैशन डिजाइनिंग निम्न के जरिए आसान हो सकी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है पुरुष महिलाओं और बच्चों की पोशाकों के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो ए समतुल्यता, बी परिधान, सी ब्रांड और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बी परिधान। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है निम्न धुलाई की विधि में सक्शन वॉशर का प्रयोग होता है। तो निम्न धुलाई की विधि में जो सक्शन वॉशर का प्रयोग होता है तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ए घर्षण विधि में, बी हल्के दबाव विधि में, सी चूषण विधि में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है चूषण विधि में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है निम्न को इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए कच्चे माल का निरीक्षण, बी प्रक्रिया के साथ निरीक्षण, सी अंतिम परीक्षण और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ए कच्चे माल का निरीक्षण जो होता है वह इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है फीमेल फिगर स्केचिंग किन दो नापों द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन दिए हुए ए 10, ठीक है, ए बी सी डी। तो इनमें से जो इसका आंसर है ए, ठीक है, 10.5 एवं 12.5, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है किसके सेट बनेगा नीला प्लस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हुए हैं पहला काला, नीला, सफ़ेद, नारंगी। तो जो नीला ऑप्शन है वह सही है।
तो जो नीला प्लस नीला से जो है सेड बनता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सुई का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आधुनिक काल में, ब्रिटिश काल में, धातु काल में या गुप्त काल में? तो आपको 4 ऑप्शन में से इसका आंसर देना है। तो जो सुई का आविष्कार हुआ था वह आपका धातु काल में हुआ था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, डिजाइन बनाते समय निम्न में से किस उपकरण की सहायता से लंबी लाइनें खींची जाती हैं? तो ए ऑप्शन है मीटर स्केल, बी ऑप्शन है सुई, सी ऑप्शन है कैंची और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है मीटर स्केल। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न मशीन का प्रयोग पॉकेट की ओपनिंग व क्लोजिंग मजबूत बनाने में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है बारटेकिंग मशीन, बी ऑप्शन है एम्ब्रॉयडरी मशीन, सी ऑप्शन है हाई स्पीड लॉफ्ट मशीन और डी ऑप्शन है सिलाई मशीन। तो इसका जो सही आंसर है बार टेकिंग मशीन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धागा प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है सूती धागा, पॉलिस्टर धागा, रेयॉन धागा या नायलॉन धागा। तो इनमें से जिसका सही आंसर है सूती धागा। सूती धागा जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न गला फांसी के फंदे समान दिखाई देता है? निम्न गला फांसी के फंदे के समान दिखाई देता है। तो यू आकार का गला, स्वीट हार्ट गला, हाल्टर गला या बोट गला? तो इसका जो आंसर है सी, हाल्टर गला जो है फांसी के फंदे के समान दिखाई देता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कागज पर ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग बनाने व पैटर्न काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है पेपर पैटर्न, बी ऑप्शन है ड्राफ्टिंग, सी ऑप्शन है पैटर्न मेकिंग या डी ऑप्शन है ग्रेडिंग। इसका जो सही आंसर है पैटर्न मेकिंग। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति को लंबा एवं पतला दर्शाने वाली लाइनें हैं? तो यह खड़ी लाइनें, आड़ी लाइनें, दोनों प्रकार की लाइनें या आकार? तो इसका जो सही आंसर है खड़ी लाइनें। व्यक्ति को लंबा एवं पतला दर्शाने वाली जो लाइनें होती हैं खड़ी लाइनें होती हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, रंग का हल्कापन और कालापन है? तो यह ऑप्शन है ए वैल्यू, बी संतृप्तिकरण, सी वर्ण और डी रिदम। तो इसका जो सही आंसर है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो थे फैशन डिजाइनिंग क्वेश्चन पेपर के सारे एमसीक्यू थे। तो इन्हीं में से काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके क्वेश्चन पेपर में जो है आपके आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप एक बार से 2 बार देख लीजिएगा ताकि ये सारे जो हैं इसके आंसर याद हो सके। और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग का सब्जेक्ट ले रखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।